मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में मित्रों हम बात करेंगे सम्राट चौधरी की। हम बात करेंगे सम्राट चौधरी से भी पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए बयान की। आपको पता है हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी खुद कुशवाहा समाज से आते हैं। नायब सिंह सैनी, चूंकि आपको पता है कुशवाहा की कई उपजातियां हैं, कुशवाहा है, साक्य है, सैनी है, ये सब कह सकते हैं बोले कोयरी, सैनी, साक्य सब कुशवाहा समाज के अंग हैं, उपजातियां हैं। तो नायब सिंह सैनी जो बीजेपी से हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में इस बात की घोषणा किया कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। बिहार का अगला मुख्यमंत्री एक कुशवाहा का बेटा सम्राट चौधरी होगा। इस बात की घोषणा, इस बात को कहते हुए पाए गए हैं नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री। उन्होंने यहां तक कहा, अपने बारे में कहा कि हरियाणा की सेवा एक कुशवाहा का बेटा नायब सिंह सैनी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य एक महत्वपूर्ण पद पर है। उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें डिप्टी सीएम है और जल्दी ही शायद उनका माने और कुछ विशेष प्रमोशन होने वाला है, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी में। और उसके साथ जो सबसे बड़ा आज का ब्रेकिंग न्यूज देकर नायब सिंह सैनी ने लोगों को अचंभित कर दिया, वो ये कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। तो आज का सवाल यह है कि क्या ये नायब सिंह सैनी का व्यक्तिगत बयान है या नायब सिंह सैनी ने जो बयान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के इशारे पर या संकेत पर दिया गया कोई बयान है? क्या ऐसा भी तो नहीं कि एक प्रकार से राजनीतिक गर्मी मापने के लिए एक सिगुफा फेंका गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया बयान वैसे ही आप हल्के में नहीं ले सकते। कुछ तो कारण है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी। अगर खिचड़ी नहीं पक रही होती तो आप याद कीजिए 2 दिन पहले एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा बयान में कि बिहार का विधानसभा चुनाव हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। मुख्यमंत्री पद का फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड करेगी। अब बताइए, अगर यह गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में तो फिर भाजपा संसदीय बोर्ड जो है बिहार के मुख्यमंत्री पद का चयन कैसे करेगा? उसके बदले नीतीश कुमार को, अमित शाह को कहना यह चाहिए था ना कि चुनाव के परिणाम आने के बाद हम एनडीए के जो बिहार में वर्तमान में 5 सहयोगी हैं, ये पांचों मिलकर अगला मुख्यमंत्री तय करेंगे। या फिर स्पष्ट होता अगर कि नीतीश कुमार को ही बनना है अगला मुख्यमंत्री तो सीधा कहना चाहिए था अमित शाह को कि हम चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। जैसा पिछली बार याद कीजिए 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान हर मंच से यह कहा गया कि चुनाव में सीटें किसी पार्टी को कम मिले या ज्यादा मिले, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार होंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसा हुआ भी। लेकिन इस बार जो बयानों में अंतर है, यह अंतर किस बात का संकेत है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना फैसला एक तरफा कर लिया है या इस प्रकार की बातें नीतीश कुमार की सहमति से कही जा रही है? आज का सवाल यह है। सवाल इसलिए भी आज का यह है कि नीतीश कुमार की सहमति से की जा रही है, उसके पीछे कई कारण हैं। आपने देखा विगत 2 दिन पहले बिहार के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्र में मंत्री रहे अश्विनी कुमार चौबे ने क्या कहा? अश्विनी चौबे ने स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार देश के उप प्रधानमंत्री बन जाए, मतलब नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में चले जाएं और बिहार के मुख्यमंत्री का पद बीजेपी को सौंप दें। एक संकेत। दूसरा संकेत यह मिलता है कि आप किसी भी कार्यक्रम में देखिए, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो, चाहे वो सार्वजनिक कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में नीतीश कुमार के साथ छाया की तरह डिप्टी सीएम
सम्राट चौधरी लगे होते हैं। विजय सिन्हा नहीं दिखते, सम्राट चौधरी दिखते हैं। तीसरा मैं बता रहा हूं, विधानसभा सत्र के दौरान ही आप याद कीजिए, विधानसभा सत्र के दौरान जब जब तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता के रूप में सरकार पर हमलावर होते थे, तो इससे पहले के सत्रों में याद कीजिए कि नीतीश कुमार की सरकार को डिफेंड करने के लिए सबसे आगे कौन आते थे? विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी। लेकिन इस बार इस विधानसभा के सत्र में सबसे आगे सम्राट चौधरी होते हैं। क्यों? इससे तो एक संकेत तो मिलता है कि शायद ऐसा कहीं नीतीश कुमार की सहमति से तो नहीं हो रहा है। इस बात से भी इस संदेह को बल मिलता है कि बार बार कई कार्यक्रमों के दौरान आपने देखा होगा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का पैर छूते हुए देखे जाते हैं। हर सभा में, चाहे वो सभा प्रधानमंत्री की हो, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह की सभा हो, नीतीश कुमार बार बार ये कहते हुए सुने गए कि बहुत पलटी मार लिया यार, अब पलटी नहीं मारेंगे। बार बार ये कहते हैं, प्रधानमंत्री को भरोसा दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री जी अब मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर, हमारा ये नेचुरल गठबंधन है। हम गलती कर दिए दो बार जो लालू जी के साथ चले गए, तेजस्वी यादव को सरकार में शामिल कर लिए, ये लोग सरकार में रहने लायक नहीं था, जहां बैठाते हैं कि लूटपाट शुरू कर देता है। तो ऐसे कई संकेत मिल रहे हैं जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ आंतरिक समझौता कुछ ना कुछ तो है। इन बातों से भी इस बात को बल मिलता है मित्रों कि जिस प्रकार से संसद में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जब संसद में बहस हो रही थी, तो जिस प्रकार से जनता दल यू के नेताओं ने लोकसभा और राज्यसभा में सरकार का बचाव किया और बिल के समर्थन में बोलते हुए पाए गए, उससे भी इस बात को बल मिलता है कि कहीं से भी अब मतभेद तत्काल होने की कोई सूचना, कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसका मतलब यह समझ में आता है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने अब शायद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। कई और कारणों से इस बात को बल मिलता है कि बीजेपी के समक्ष, बीजेपी की शर्त को शायद नीतीश कुमार ने भी मान लिया कि अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे चुनाव के बाद। आप लगातार देखिए ना, बिहार में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई की छापेमारी लगातार हो रही है भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर, भ्रष्ट एजेंसियों के ऊपर छापेमारी हो रही है। सिंगला कंस्ट्रक्शन के ऊपर छापेमारी हुई, नीतीश कुमार के नजदीकी कई अधिकारियों के ऊपर यहां छापेमारी हुई। तारनी प्रसाद आपको याद होगा, जो इंजीनियर इन चीफ रिटायर हुए, उसके 3 दिन के रिटायरमेंट के 7 दिन के अंदर में उनको एक्सटेंशन मिला और उनके यहां जो है छापेमारी हो गई। नालंदा जिला के रहने वाले एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहां छापेमारी हुई, जिनके घर से 3 करोड़ नगद पकड़े गए। तो कई ऐसी घटनाएं घट रही है जिससे कि स्पष्ट दिख रहा है कि नीतीश कुमार अब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की हर शर्तें मानने के सिवाय नीतीश कुमार के पास कोई चारा नहीं है। और इसीलिए इस बात को एकदम से बल मिल रहा है कि सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि एनडीए का पूरा कुनबा, विशेष रूप से नीतीश कुमार के कुनबे ने यह स्वीकार कर लिया है कि चुनाव के बाद सम्राट चौधरी ही अगला मुख्यमंत्री होंगे। और इसका स्पष्ट संकेत आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कर दिया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।